नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 का एक टॉपिक गतिशीलता, मोबिलिटी। कहते किसे हैं, क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी क्या होती है। यहाँ पर आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी। इसके अलावा हम जब इसी कक्षा 12 में ही एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी पढ़ेंगे। उसके साथ में होलों की मोबिलिटी का भी अध्ययन करेंगे, होलों की गतिशीलता के बारे में भी देखेंगे। मोबिलिटी होती क्या है कि देखिए विद्यार्थी, किसी चालक पर जब हम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न लगाते हैं, विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है उसी को ही हम मोबिलिटी कहते हैं। कि इलेक्ट्रॉन किस विद्युत क्षेत्र से गति करते हैं, मतलब जब आप विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो वो किस वेग से गति करते हैं। अलग अलग विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो उनकी वेलोसिटी भी अलग अलग होगी, वही उसकी गतिशीलता होती है। हम ये कह सकते हैं कि प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र लगाने पर जो इलेक्ट्रॉनों का वेग होता, अथवा वेग होता, उसी को ही हम गतिशीलता कहते हैं। अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, क्या है कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन के अफवा वेग की बात करते हैं तो अफवा वेग उस चालक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग उस चालक पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। यह आप दिमाग में फिट बिठा लीजिए कि किसी चालक पर यदि हम विद्युत क्षेत्र लगा देंगे तो उसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो गतिमान अवस्था में आ जाएंगे, वो गति करेंगे, और वो जिस वेग से गति करते हैं उसको हम अफवा वेग कहते हैं। अफवा वेग का मान आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे और एक यहां पर समानुपाती नियतांक लगाएंगे जिसको हम म्यू से पुट कर रहे हैं। ये जो मोबिलिटी है यही है म्यू। जहां म्यू है इसको हम गतिशीलता कहते हैं। म्यू को गतिशीलता कहा जाता है। म्यू बराबर आपके पास में फॉर्मूला आ जाएगा VD अपॉन में E, VD अपॉन E। अब यहां से इसको हम परिभाषित करेंगे विद्यार्थियों। यदि E बराबर हम 1 ले लें, 1 न्यूटन प्रति कूलम, 1 इकाई हमने ले लिया, तो हमारे पास में म्यू बराबर आ जाएगा VD। म्यू बराबर आपके पास में आ गया है विद्यार्थियों VD। तो इसकी डेफिनेशन सुनेंगे आप कि किसी चालक पर प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र लगाने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अपवन वेग है उसी को ही हम गतिशीलता कहते हैं। किसी चालक पर प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र लगाने पर उस चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का अफवा वेग ही गतिशीलता कहलाता है। अफवा वेग को ही हम गतिशीलता कहते हैं। अब इस फॉर्मूले को हम विद्यार्थियों यदि हम सदिश के रूप में व्यक्त करें तो यहां पर VD वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में माइनस में म्यू इंटू E वेक्टर। ये किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए है विद्यार्थियों। विद्युत क्षेत्र तथा अफवा वेग दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए यहां पर ये नेगेटिव साइन आया है। आप लोगों को भी ये नेगेटिव साइन समझ में आ गया होगा। इसके साथ में इस फॉर्मूले को हम दूसरी फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। म्यू का जो फॉर्मूला है VD अपॉन में E, इसको हम दूसरी टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों, आप क्या जानते हैं, अपवन वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में एक संबंध होता है E टो अपॉन में M इंटू E होता है। तो यहां से VD अपॉन में E बराबर आ जाएगा E टो अपॉन में M, और यही म्यू है। VD अपॉन में E ही क्या है विद्यार्थियों, म्यू है। आप इनको सदिश की फॉर्म में जब लेंगे तो यहां पर एक नेगेटिव भी साइन भी आ सकता है, इधर भी आ जाएगा वही नेगेटिव साइन। आप इसको यहीं पर पॉजिटिव लेकर परिमाण को लेकर चलेंगे तो इससे भी आप इसको समझ सकते हैं। म्यू इक्वल टू VD अपॉन में E होता है, जो कि E टो अपॉन में M के इक्वल होता है। यह है हमारे पास में गतिशीलता। आप जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे अफवा वेग भी उतना ही ज्यादा होगा। यह आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए विद्यार्थियों, यदि हम बात करें कि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम ले लें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालकों पर 2 चालक लेंगे,
हम उन पर एक समान विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे, तब उनकी गतिशीलताओं का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा। दो हम अलग अलग चालक ले लेते हैं, दो भिन्न चालकों के लिए, दो भिन्न चालकों के लिए देखिए विद्यार्थी क्या हो जाएगा। दो भिन्न चालक ले रहे हैं और एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए, दो भिन्न चालकों के लिए एक समान विद्युत क्षेत्र में हम विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं, वो इक्वल ले रहे हैं, एक समान ले रहे हैं, तब μ1 पहले चालक के लिए अपवावेग Vd1 विद्युत क्षेत्र E, दूसरे चालक के लिए μ2 बराबर Vd2 अपॉन में E। μ1 अपॉन में μ2 यहां से क्या आ जाएगा, μ1 अपॉन μ2 इक्वल टू आ जाएगा Vd1 अपॉन Vd2। ई से ई कैंसिल हो जाएगा विद्यार्थियों, आप लोगों के पास में ये वाला संबंध आ जाएगा, μ1 अपॉन μ2 इक्वल टू Vd1 अपॉन में Vd2। क्या है ये संबंध कि दो भिन्न चालकों में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलताओं का अनुपात उन्हीं चालकों में उनके अपवावेगों के अनुपात के बराबर होता है, और वो कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए दो भिन्न चालकों में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलताओं का अनुपात उन चालकों में उन इलेक्ट्रॉनों के अपवावेगों के अनुपात के बराबर होता है। विद्यार्थियों कुछ काम की चीजें यहां पर हम आपको और बता देते हैं कि जैसे हम बात करें कि हम किसी चालक के ऊपर विभवांतर अप्लाई करते हैं, हम विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो विद्युत क्षेत्र लगाते ही इलेक्ट्रॉन क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाएंगे। क्या धारा प्रवाह के लिए जैसे हमारे पास में जो विद्युत लाइनें होती है बहुत दूरी से आती है, बहुत दूरी पर लगी हुई है, लंबी दूरी तक की लाइनें जो धारा है वो तय करके आती है। जैसे यहां से हम स्विच को ऑन करते हैं, यहां पर लगा जो विद्युत परिपथ है उसमें लगा जो बल्ब होता है वो तुरंत जल जाता है, उसमें कोई समय पश्चता नहीं होती। जैसे हमारे पास में जो लाइन है उसमें स्विच ऑन करते ही बल्ब जल जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है विद्यार्थियों, क्या यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन है यहां तक आने में समय नहीं लगाते, बट ऐसा नहीं है कि जैसे ही हम विद्युत विभवांतर या विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो इसमें उपस्थित सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों पर लगता है वो, और वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ में गति करते हैं, तो तुरंत एक जैसे ही स्विच ऑन करेंगे सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करेंगे, इस कारण से बल्ब तुरंत जल जाता है। जैसे मैं बात करें कि हमारे पास में ये कोई पाइप है और इसमें यहां पर ये कोई नल लगा हुआ है, ये हमने वाल लगा दिया, और देखिए विद्यार्थियों यहां पर क्या होता है कि इस यहां पर जो पानी यहां से यदि हम प्रेशर मारेंगे तो विद्यार्थी यहां पर पानी का प्रेशर मारेंगे तो यहां पर जो पानी के विभिन्न खंड हैं उन सभी खंडों पर यहां वाला जो खिसकेगा तो सारे खिसकेंगे, सारे एक साथ में खिसकेंगे। जैसे ही आप यहां पर दाब आरोपित करते हैं तो पूरा जो पाइप है उसमें से पूरा पानी खिसकेगा। एक बार इस चीज को समझ लेंगे। देखिए विद्यार्थी पानी का प्रवाह है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। ये हमारे पास में एक पाइप है जिसमें पानी भरा हुआ है, यहां पर हमने उच्च दाब लगाया और यहां पर निम्न दाब है तो पूरा पानी खिसकेगा। यहां पर दाब लगाते ही पूरा पानी खिसकेगा, उच्च दाब होते ही पूरा का पूरा पानी का ये वाला खंड इस पर लगाएगा, ये इस पर पूरे के पूरा पानी खिसकेगा। ठीक वैसे ही चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, जैसे ही उस पर विद्युत क्षेत्र लगा देंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन गति करेंगे और उनकी वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। पानी का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होगा और धनावेशों का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और ऋणावेशों का प्रवाह इसका ठीक उल्टा होता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे विद्यार्थियों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ओम का नियम, ओम के नियम के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं।